हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अमीन से स्टार्ट करेंगे। इसका वेटेज हमारे एग्जाम में 6 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। इसका लेक्चर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। लगभग लगभग इसमें 15 से 20 लेक्चर आएंगे और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको लास्ट सेकंड चैप्टर उठाया है, अमीन्स। तो आइए देखते हैं अमीन्स क्या होता है। अमीन्स होता है हमारा, अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। किसका डेरिवेटिव होता है? अमोनिया का। अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, और इस पर 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो मैंने क्या बोला? अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1,2 और ऑल 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया बाय एल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। मतलब हमको क्या करना है कि अमोनिया में से, मतलब इस NH3 में से, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना, NH3 में से हमको या तो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, या फिर 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा, या फिर तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटाऊंगा। तो क्या बना लूंगा? अमीन्स बना लूंगा। क्या बना लूंगा? अमीन्स। अब एक हाइड्रोजन हटाएंगे, या तो एल्काइल ग्रुप लगाऊं या फिर अराइल ग्रुप लगाऊं। कॉपी के टॉप पर लिखो, कॉपी के टॉप पर लिखना है ये चीज कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल ग्रुप होता है डंडा मार के आर, और अराइल ग्रुप क्या होता है? अराइल ग्रुप होता है हमारा डंडा मार के C6H5। क्या होता है? C6H5 अराइल ग्रुप होता है। इसको कॉपी के टॉप पर लिखो, अभी के अभी। डेफिनेशन नहीं लिखनी ना, ये सिर्फ इसको लिखना है, ये आपके कॉपी के टॉप पर लिखिए। उम्मीद करता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और लिख रहे होंगे। अब ध्यान से आप इधर देखो, तो इस जगह मैं क्या कर रहा हूं, इस अमोनिया में से एक H को हटा रहा हूं और इस जगह एक R लगा रहा हूं। तो इस अमोनिया का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से बन सकता है कि N है, इस जगह H, इस जगह H और इस जगह H लगा दूं। अब ध्यान से देखो कि इधर से मैंने क्या किया, एक H हटाया है और एक R लगा रहा हूं। इसका मतलब RNH2 हो लेगा। क्या हो लेगा? RNH2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि N है और इसके ऊपर 2 तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अब जहां पर आपको अगर NH2 दिख जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी अमीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन्स बोलते हैं। अगर इस जगह मैंने अभी तो एक हाइड्रोजन हटाया है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हटा रहा हूं और 2 आर लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 2 आर लगा रहा हूं। तो क्या हो लेगा ये? तो ये हमारा हो लेगा R2NH। क्या हो लेगा? R2NH हो लेगा। इसको मैं और लगाकर ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखो कि इस जगह N और इस पर एक हाइड्रोजन है, एक R इधर लगा रहा हूं और एक R इधर। दोनों R सेम हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या नाम दे रहा हूं? R डैश नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? R डैश। अब ध्यान से आप इधर देखो, जब R डैश मैंने इसको नाम दे दिया, तो जहां पर NH दिखेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? ये कौन सा अमीन होता है? सेकेंडरी अमीन्स होता है। कौन सा अमीन्स होता है? सेकेंडरी अमीन्स। अब इस जगह मैं क्या कर रहा हूं कि इस अमोनिया में से तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा रहा हूं और एल्काइल ग्रुप लगा रहा हूं। तो 3 हाइड्रोजन हटाऊंगा और एल्काइल ग्रुप लगाऊंगा, मतलब 3R मैंने इस जगह लिख दिया। तो इस जगह क्या हो लेगा? R3N हो लेगा। क्या हो लेगा? R3N। और लगाकर मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इस जगह N, अब इस जगह एक R ये हो लिया, इसको R डैश मान लूं और इसको क्या मान लूं? R डबल डैश। तो जहां पर आपको सिंपली N दिखे, वो कैसा होता है हमारा? टर्शरी अमीन्स होता है। कैसा होता है? टर्शरी अमीन्स होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी। अब जहां पर पहले एक हाइड्रोजन हटाया, एक आर लगाया, एल्काइल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन 2 आर, 3 हाइड्रोजन 3 आर।
तो इस जगह आप ध्यान से देखो कि जहां पर NH2 दिखे, ध्यान से सुनना, जहां पर NH2 दिखा वो कैसा होता है, प्राइमरी अमीन, यानी कि 1 डिग्री अमीन्स होता है। जहां पर NH दिखा वो कैसा होता है, सेकेंडरी अमीन्स, यानी कि 2 डिग्री अमीन्स। और जहां पर सिर्फ सिंपल N दिखा वो कैसा होता है, टर्शरी अमीन्स, यानी कि 3 डिग्री अमीन्स। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो अभी के अभी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट किया होगा। अब इधर आप ध्यान से देखिए कि इस जगह मैं एक केस बता रहा हूं कि इफ, देखो, इफ आर आर डैश के बराबर हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल अमीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल अमीन्स। और अगर आर आर डैश के बराबर नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड अमीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड अमीन्स बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। क्वार्टर आप सब जानते हो कि क्वार्टर क्या होता है। अब आप ध्यान से इधर देखिए कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल 4 हाइड्रोजन। मतलब इसमें से ये कैसे बनता है कि चारों के चारों हाइड्रोजन हटाऊंगा और किसमें से हटाऊंगा, अमोनियम आयन में से हटाऊंगा। अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 पॉजिटिव होता है। क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। अब इस NH4 मतलब इस NH4 पॉजिटिव में से चारों के चारों हाइड्रोजन हटाऊंगा और एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप लगाऊंगा। एल्काइल ग्रुप को किससे लिखते हैं, डंडा मार के आर से लिखते हैं, कॉपी के टॉप पर लिखवा रखा है। और अराइल ग्रुप को किससे लिखते हैं, डंडा मार के C6H5 से लिखते हैं। अब आप ध्यान से बिल्कुल सबसे पहले इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना इस जगह। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं। इसको आपको कहां लिखना है, कॉपी का जो आपका स्टार्टिंग का पेज हो, मतलब एकदम कॉपी का स्टार्टिंग पेज जहां पर इंडेक्स होता है, या तो वो इंडेक्स खाली होगा या फिर उधर कोई एक पेज आपका खाली होगा, नहीं है तो उधर आप एक पेज में लिखिए और इस पेज को उधर चिपका देना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, ये हर बार आपके काम में आएंगे, ठीक है ना। इधर आप ध्यान से देखो कि किस तरीके से करते हैं। अब इस जगह मैं लिख रहा हूं सबसे पहले कि नंबर ऑफ कार्बन्स, क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन्स। और इस जगह मैं क्या लिख रहा हूं, वर्ड रूट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, वर्ड रूट। अब अगर कार्बन N=1, कार्बन एक हुआ तो वर्ड रूट क्या होता है, मीथ। क्या होता है, मीथ। कार्बन अगर 2 हुए तो वर्ड रूट क्या होता है, ईथ। कार्बन अगर 3 हुए तो वर्ड रूट क्या होता है, प्रॉप। कार्बन अगर 4 हुए तो वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। ब्यूट को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से ब्यूट है। ये बट नहीं है, रीड इसको बट मत करना। ये क्लास 10th के बेसिक्स है, याद रखो। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्लास 11th आनी होनी चाहिए या फिर 10th आनी होनी चाहिए, कुछ नहीं आए। बस आप इधर ध्यान से देखो, अगर अमीन्स में बोर्ड के बाहर से एक भी क्वेश्चन अगर इधर से चले जाए तो कभी नहीं जा सकता, याद रखो। सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसमें से आएंगे। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा कर दे दूंगा मैं आपको सारे। अब ध्यान से बिल्कुल बस आप इधर देखो। अब इस जगह N=5 क्या है, N=5 पर क्या होता है, पेंट। N=6 पर क्या होता है, हेक्स। N=7 पर क्या होता है, हेप्ट। N=8 पर क्या होता है, ऑक्ट। N=9 पर क्या होता है, नॉन। खाने वाला नमक नहीं है ये। N=10 पर क्या होता है, डेक। क्या होता है, डेक। N=10 पर क्या होता है, डेक होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब आप ध्यान से इधर देखना, लिखना नहीं है, ध्यान से बस आप देखते रहो। लिखने का टाइम दूंगा, एकदम साइड हो जाऊंगा, वीडियो को पॉज करना फिर लिखना। इधर ध्यान से देखो बस। अब इस जगह मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूं, एल्केन्स बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, एल्केन्स। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, हर जगह एल्क चेंज करना है। क्या चेंज करना है, एल्क चेंज करना है हर जगह। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना।
देखो अब इस जगह अगर मैं एल्केन का एग्जाम्पल दूं तो पहला एग्जाम्पल आता है इसका CH4। देखो इस जगह C कितनी है, एल्केन कैसे बनाते हैं सिखा रहा हूं। कार्बन कितना है, एक। एक कार्बन का मतलब एक का डबल करो, कितना होता है एक का डबल, दो, और उसमें दो प्लस कर दो, तो एक का डबल दो और दो में प्लस करूंगा कितना हो जाएगा, चार। तो इस जगह क्या हो लेगा, CH4 हो लेगा। क्या हो लेगा, CH4। तो इस जगह कार्बन कितने, एक कार्बन, एक कार्बन का वर्ड रूट मीथ, तो मीथ को जब मैं इधर रखूंगा तो इसका नाम क्या हो लेगा, मीथ इन हो लेगा। क्या हो लेगा, मीथ इन। इधर देखो दूसरा हमारा आता है C2। अगर कार्बन मैंने दो लिए हैं तो दो का डबल चार, और चार में दो प्लस छह, तो इस जगह क्या हो लेगा, C2H6 हो लेगा। तो इस जगह जब मैं रखूंगा दो कार्बन पर क्या, ईथ, तो ईथ को इधर रखूंगा तो क्या हो लेगा, ईथ इन हो लेगा। ऐसे ही हमारा तीसरा आता है, तीसरा है C3। तो H कितने होंगे, तीन का डबल छह, और छह में दो प्लस आठ, तो C3H8 हो लेगा। तो इस जगह तीन कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रॉप, तो इस जगह अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो लेगा, ये प्रॉप इन हो लेगा। क्या हो लेगा, प्रॉप इन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, इस जगह में एक चीज आपको और बता रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगी। ये ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। भगवा कलर लेती हैं, ऑरेंज कलर लेती हैं, ध्यान से इधर देखो, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर आता है एल्काइल ग्रुप। क्या आता है, एल्काइल ग्रुप आता है। एल्काइल ग्रुप को किससे लिखते हैं, मैंने क्या बताया, डंडा मार के आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डंडा मार के आर से लिखते हैं। किस तरीके से बनता है एल्काइल ग्रुप, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। एल्काइल ग्रुप बनता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और एल्काइल ग्रुप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एल्काइल ग्रुप बनाऊंगा। मतलब कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एल्काइल ग्रुप बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। अब जैसे एल्केन का एग्जांपल दूं तो एल्केन का एग्जांपल आता है सबसे पहले मेरे पास, कौन सा है, CH4 है। तो CH4 का नाम तो सब जानते हैं, क्या होता है, मीथेन होता है। मैंने इस जगह Al के कैपिटल वर्ड्स में बनाया है, तो आपको Al के कैपिटल वर्ड्स में ही बनाना है। अपना दिमाग मत लगाना, ना दिमाग है और ना आप में आपको लगाना है। ध्यान से बिल्कुल इधर देखो। अब इस जगह एल चेंज करूंगा और इस जगह एल, कार्बन एक था इसलिए क्या कर दिया था, मीथेन कर दिया था। अब इस जगह इस CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या बन लेगा मेरा, डंडा मार के CH3 बन लेगा। क्या बन लेगा, CH3। कार्बन कितने हैं, एक, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मीथ, तो मीथ को जब इधर रखूंगा तो इसका नाम क्या हो लेगा, मिथाइल हो लेगा। क्या हो लेगा, इसका नाम मिथाइल हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इधर देखो तो इसका नाम क्या है, मिथाइल है इसका नाम। अब ध्यान से आप इधर देखो, दूसरा हमारा आता है C2H6। ये क्या है, ईथेन है। क्या है, ईथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इस जगह किस तरीके से हो जाएगा, डंडा मार के C2H5। क्या हो लेगा, C2H5 हो लेगा। अब कार्बन कितने हैं, दो, दो कार्बन का वर्ड रूट क्या है, ईथ, तो इस जगह इसका नाम क्या हो लेगा, इथाइल हो लेगा। क्या हो लेगा, इथाइल हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो क्लियर है कि नहीं है। इधर देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है, याद रख लेना। इस जगह मैं क्या बना रहा हूं, बेंजीन रिंग बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, बेंजीन रिंग। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना कि बेंजीन है। इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आती हैं। डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डंडा मार के C6H6 होता है। अब इस जगह बेंजीन के हर कोने पर इधर 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 सब जगह हाइड्रोजन लगे रहते हैं, अंडरस्टूड होता है। तो इसमें से मैं कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इस तरीके से बन जाएगा ये।
इस तरीके से बन जाएगा। हाइड्रोजन हटा दिया तो इस तरीके से बस छोड़ देंगे। इसका नाम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल इसका नाम होता है। और क्या होता है इसका फॉर्मूला, डंडा मार के C6H5। भाई बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 था, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C6H5 बचेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बता रहा था, ये मैंने बताए थे आपको। दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनियम आयन। मतलब NH4 में से हम क्या करेंगे, सारे के चारों हाइड्रोजन को हटाएंगे और एल्काइल और अराइल ग्रुप लगाएंगे। तो एल्काइल ग्रुप को और अराइल ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप अभी अभी मैंने पढ़ा है, और अराइल ग्रुप लास्ट वाला जो था फिनाइल, वो अराइल ग्रुप में आता है। इधर आप ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अभी आप ये लो, इसको नोट कर लो, मैं साइड हो चुका हूं। नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ऐसे ही सिंपली इसको भी नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, मैं अब आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स के एग्जांपल देख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारा कि NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका नाम क्या होगा भाई, NH4 पॉजिटिव का तो अमोनियम, और इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बोलेगा, अमोनियम क्लोराइड बोलेगा। क्या बोलेगा, अमोनियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखो, मैं इस N के साइड में ये जो H है, 4 H, चारों के चारों Hओं को हटा रहा हूं। तो इस जगह CH3 का क्या बोलेगा, होल 4N और पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव बोलेगा। क्या बोलेगा, Cl नेगेटिव। अब इस जगह CH3 का नाम क्या है, अभी अभी मैंने CH3 का आपको नाम बताया था। क्या होता है CH3 का नाम, मिथाइल होता है। C2H5 का नाम इथाइल, और इसका नाम फिनाइल, जो डंडा मार के C6H5। याद रखो इन चीजों को। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इसका नाम क्या है, CH3 का, मिथाइल कितने हैं, 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेगा, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब इधर आप ध्यान से देखिए कि इस जगह आप कहोगे सर आपने CH3 क्यों लगाया, C2H5 लगाओ। तो आप इसकी जगह हाइड्रोजन को हटाओ और C2H5 लगा दो, कोई खास दिक्कत थोड़ी है। और N पॉजिटिव, Cl की जगह Br नेगेटिव लगा देता हूं। इसका नाम क्या होता है, इथाइल। तो इसको क्या लिखूंगा, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या बोलेगा, अमोनियम ब्रोमाइड इसका नाम बोलेगा। ऐसे ही हमारा आता है नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर इस जगह मैं इस तरीके से लिखूं C6H5N और इस जगह CH3 का होल थ्राइस, चारों हाइड्रोजन की वजह से एक तो मैंने ये लगाया और 3 ये लगा दिए, पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसका नाम क्या होता है, फिनाइल होता है, बताया था मैंने, और इसका नाम मिथाइल। अब बताओ, फिनाइल का P पहले आता है कि मिथाइल का M पहले आता है, मिथाइल का M पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो पहले इसको लिखूंगा। तो इसका नाम क्या बोलेगा, ट्राई मिथाइल और फिनाइल और अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेगा, अमोनियम क्लोराइड। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। देखो स्टार्टिंग हो रही है चैप्टर की, इतना आपसे वादा है कि सारे लेक्चर्स अपलोड करूंगा, ये श्योरिटी है इस चीज की, याद रखो। बस आप पढ़ाई स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो ध्यान से, अब आता है हमारा अराइल अमीन्स। आप इसको वो और कर लो, इसका वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है ना। अब ध्यान से, अब आप इधर देखो। अब इस जगह आता है अराइल अमीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अराइल अमीन्स।
वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 में पक्का आएगा इसमें से कुछ ना कुछ। इधर देखिए अराइल अमीन्स क्या होता है। अराइल अमीन्स होता है द अमीन्स इन विच नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। मतलब नाइट्रोजन डायरेक्टली चिपका हुआ होता है किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन चिपका हुआ होगा। इधर देखिए किस तरीके से चिपकता है नाइट्रोजन, ध्यान से देखो। सारा गेम किसका है? चिपकने का है, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो आप। अब अगर इस जगह मैंने बेंजीन रिंग बनाई और बेंजीन के ऊपर एक N और इस जगह H2, इसका नाम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 में पक्का आएगा। इसका नाम होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन इसका नाम होता है। एनिलीन कॉमन नेम में होता है, लेकिन आजकल इसको आईयूपीएसी नेम में इंक्लूड कर लिया गया है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? बेंजीनामाइन। क्या होता है? बेंजीनामाइन इसका आईयूपीएसी नेम होता है। अब इस जगह NH2 दिख रहा है, मैंने आपको बोला था जहां पर NH2 दिख जाए वो कैसा होता है? प्राइमरी अमीन होता है 1 डिग्री। जहां पर NH दिख जाए वो कैसा होता है? सेकेंडरी होता है। और जहां पर सिंपली N दिखे वो कैसा होता है? टर्शरी होता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब बेंजीन के ऊपर NH2 इस चैप्टर की जान है, याद रख लेना। NH2 बेंजीन के ऊपर इस चैप्टर की जान है और इस जान को पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखो। इधर देखो ध्यान से। अब इस जगह मैं क्या कर रहा हूं कि बेंजीन बनाई मैंने, इसके ऊपर NH2 है, तो इसमें से एक H हटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक H हटा रहा हूं और उसकी जगह मैंने क्या लगा लिया है? CH3 लगा लिया है। एक H हटाते ही इसके नाम में क्या आएगा? एक N आएगा। क्या आएगा? एक N। ध्यान से सुनो, एक हाइड्रोजन हटाया है तो एक N लगाया है इसके नाम में, और बढ़ाया क्या है मैंने? CH3। तो इसको लिखूंगा N मिथाइल, और बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड क्या है? N, तो इसका नाम क्या होलेगा? एनिलीन होलेगा। क्या होलेगा? एनिलीन। एक और देखो आप ध्यान से, एक और आता है। आप बोलोगे सर आपने एक ही H क्यों हटाया? आप दोनों H हटा दो ना। तो इस जगह भाई ये लो, दोनों H हटा दो। तो इस जगह एक N इस जगह आया, और इस जगह CH3, और इस जगह CH3। दोनों जगह मैंने क्या लगा दिया? CH3। जब एक H हटाया था तो क्या आ गया था? एक N। जब दोनों H हटाए हैं तो अब क्या आएंगे? दो N आएंगे। तो इस जगह क्या बोलेगा? N, N कितने हैं? CH3 दो, तो डाई मिथाइल एनिलीन होलेगा। क्या होलेगा? डाई मिथाइल एनिलीन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? एक और देखो ध्यान से इधर। एन। अब इस जगह आप बोलोगे कि सर आपने दोनों जगह CH3 क्यों लगाए थे? आप ऐसे कर सकते हो कि इस जगह CH3 कर लो और इस जगह क्या कर लूं? C2H5 कर लूं। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है? NH है, तो ये कैसा है? सेकेंडरी है। इस जगह सिंपली N दिख रहा है, ये कैसा है? टर्शरी है। ये भी कैसा है? टर्शरी है। अब C2H5 का नाम क्या होता है? इथाइल होता है। और CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। तो पहले क्या आएगा? इथाइल आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, बाद में एम आता है। तो इस जगह क्या करूंगा? एन इथाइल और एन मिथाइल, और क्या बोलेगा? एनिलीन। और कैसा है ये? टर्शरी है। कैसा है? टर्शरी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। ये लो साइड हो गया, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट हमारा आता है अराइल एल्काइल अमीन्स। क्या आता है? अराइल एल्काइल अमीन्स आता है। क्या होता है? द अमीन्स इन विच नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू द साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब नाइट्रोजन किससे चिपका हुआ होता है? साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग से चिपका हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं
साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग का, जैसे कि बेंजीन रिंग में बना रहा हूं इस जगह, और इस जगह CH2 और इस जगह NH2। इसका नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका नेम होता है बेंजाइल अमीन। क्या होता है? बेंजाइल अमीन इसका नाम होता है, ठीक है ना। और NH2 दिख रहा है तो ये कैसा है? प्राइमरी है। कैसा है ये? प्राइमरी है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये लेक्चर फर्स्ट है अमीन्स का। क्या है? लेक्चर फर्स्ट। अब इसका लेक्चर सेकंड कल आएगा, और पक्का आएगा कल इसका लेक्चर, याद रख लेना। तो आपको इतना कर लेना है, वीडियो को पॉज कर कर आपको लिखना होता है। जब मना करूं कि नहीं लिखना, समझना है, तब समझो। अब आपको अगर इस लेक्चर फर्स्ट पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो मेरे को इस नंबर पर 7017817550 इस नंबर पर क्या करो? व्हाट्सएप करो। तो मैं आपको क्या कर दूंगा, इस लेक्चर फर्स्ट की जो क्वेश्चंस की PDF है वो मैं आपको भेज दूंगा। सिर्फ लेक्चर फर्स्ट की भेजूंगा, ठीक है ना। फिर लेक्चर सेकंड में लेक्चर सेकंड के क्वेश्चंस होंगे, लेक्चर थर्ड में लेक्चर थर्ड के क्वेश्चंस होंगे, शीट में इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और मुझको मोटिवेशन आता। दैट्स इट।